यह सर्वत्रान अभिस्नेह, जो सभी के लिए स्नेह का भाव रखता है लेकिन सभी से अनासक्त भी रहता है। पर यह तो बड़ा मुश्किल लगता है कि ये मेरा है, मैं इसके लिए कार्य भी कर रहा हूं लेकिन इस पे अधिकार का भाव नहीं रखता। प्रेम में जब आकांक्षाएं हो जाएं, इच्छाएं आ जाएं, अपेक्षाएं बन जाएं, तब वो प्रेम दूषित हो जाता है, करप्ट हो जाता है। परंतु हमारी तो सभी से आकांक्षा है, हम तो प्रेम भी इन्वेस्टमेंट जैसा करते हैं। यहां कुछ भी शाश्वत नहीं है, फिर आसक्ति किस बात की? क्योंकि वो सभी में और हर जगह और हर समय उस परम चेतना की अनुभूति कर सकता है, सभी को एक भाव से देखता है, किसी से प्रभावित नहीं हो जाता और न उसका बिहेवियर बदल जाता है। मान हुआ तो मस्तक है, अपमान हुआ तो भी मस्तक है, लाभ हुआ तो भी मस्तक है और नुकसान हुआ तो भी मस्तक है। उसकी अंदर की प्रसन्नता किसी पे डिपेंडेंट नहीं रह गई। धर्मो रक्षते रक्षितः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है धर्म क्षेत्र के इस प्रोग्राम में। भगवान कृष्ण की स्तुति के साथ इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अब तक हमने श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 56वें श्लोक तक चर्चा की। 56वें श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन के दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति बोलता कैसे है, हाउ ही एक्ट्स, समाज के प्रति, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति उसका व्यवहार कैसा है, वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कैसे करता है। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि ऐसे व्यक्ति को स्थित धीः मुनि कहा गया, जिसकी प्रज्ञा, जिसकी बुद्धि स्थिर है, डोलती नहीं है, भटकती नहीं है, जिसकी बुद्धि स्टेबल रहती है, सुखों का और दुखों का उस पर कोई अफेक्ट नहीं होता है। और स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को भगवान कृष्ण ने वीतराग भय क्रोध भी कहा, जो व्यक्ति भय, राग, द्वेष और क्रोध से मुक्त हो गया हो। इसी स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के आचरण के विषय में भगवान कृष्ण आगे 57वें श्लोक में कहते हैं, यह सर्वत्रान अभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम न अभिनंदति न द्वेष्टे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस श्लोक में भी भगवान कृष्ण स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के आचरण के बारे में बता रहे हैं। यह सर्वत्रान अभिस्नेह, जो सभी के लिए स्नेह का भाव रखता है लेकिन सभी से अनासक्त भी रहता है। सब में भोग के संसाधन भी हैं, भौतिक चीजें भी हैं, फिजिकल मटेरियलिस्टिक चीजें भी हैं और संबंध भी हैं, रिलेशनशिप भी हैं। ये जो अधिकार वाला भाव है कि ये मेरा है, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी ऑर्गेनाइजेशन, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी जॉब, इन सब से वो अनासक्त रहता है और अधिकार का दावा नहीं करता, लेकिन इन सब के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठापूर्वक करता है। पर यह तो बड़ा मुश्किल लगता है कि ये मेरा है, मैं इसके लिए कार्य भी कर रहा हूं लेकिन इस पे अधिकार का भाव नहीं रखता, आसक्ति नहीं रखता, अटैचमेंट नहीं रखता हूं। तो ऐसा लगेगा जैसे ये व्यक्ति बिल्कुल इमोशनलेस है, नीरस है, इसकी लाइफ में कोई एंजॉयमेंट ही नहीं है, ये किसी से स्नेह ही नहीं करता, ये किसी से प्रेम ही नहीं करता है, किसी के लिए करुणा का भाव नहीं रखता, किसी के लिए इसके मन में इमोशंस ही नहीं है। लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल ही गलत है। वास्तव में यही व्यक्ति सबसे सही प्रेम करता है, शुद्ध प्रेम करता है, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव। वह उनसे मोहित नहीं है, उनसे अटैच नहीं है, उन पर अधिकार का दावा नहीं करता, उनकी स्वतंत्रता को रोकता नहीं है। मोह और प्रेम में बस थोड़ा सा अंतर है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति सबसे
प्रेम करता है। प्रेम में जब आकांक्षाएं हो जाएं, इच्छाएं आ जाएं, अपेक्षाएं बन जाएं, तब वो प्रेम दूषित हो जाता है, करप्ट हो जाता है, और वही मोह है। और यही मोह बंधन का कारण बनता है, और बंधन ही दुख का कारण है। भगवान कृष्ण हमें बंधन मुक्त होने का तरीका बता रहे हैं। जब हम किसी से भी सही मायने में प्रेम करते हैं तो हमारे प्रेम में कोई कंडीशंस नहीं होती हैं। जब हम अनकंडीशनल प्यार करते हैं तब वो सच्चा प्रेम है। परंतु हमारी तो सभी से आकांक्षा है, हम तो प्रेम भी इन्वेस्टमेंट जैसा करते हैं। हमारा प्रेम दूसरों के बिहेवियर पर आश्रित है। उसका व्यवहार हमारे प्रति कैसा है, हमारा व्यवहार भी वैसा ही होगा। हम प्रेम में भी नाप तोल करते हैं, हिसाब किताब रखने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमारा प्रेम प्रेम नहीं रह जाता, वो मोह और बंधन का कारण बन जाता है। हमारे प्रेम में और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में कोई अंतर ही नहीं है। दोनों ही स्थितियों में हम एक्सपेक्टेशन के बोझ के तले दब जाते हैं। स्टॉक मार्केट में जब इन्वेस्ट करते हैं तो वो छोटा सा स्टार में नाके कंडीशंस अप्लाइड लिख दिया जाता है। स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। हमारा प्रेम भी इतना ही कंडीशनल हो जाता है कि मैं आपसे प्रेम तब तक करूंगा जब तक आपका बिहेवियर अच्छा रहेगा। लेकिन प्रेम तो बस प्रेम ही होता है, अनकंडीशनल। कोई शर्त ही नहीं लागू है। जब कोई कंडीशन ही नहीं रह गई, जब मैं किसी को अनकंडीशनली प्रेम कर सकूं, तब वो सही प्रेम कहा जाएगा। मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई अपेक्षाएं नहीं है। मैं प्रेम सिर्फ इसलिए करता हूं, इससे मैं प्रसन्न रहता हूं। इलेक्ट्रॉनिक्स में जब एम्पलीफायर डिजाइन किया जाता है तो बहुत एम्फेसिस दी जाती है कि एम्पलीफायर अनकंडीशनली स्टेबल रहे ताकि उसकी परफॉर्मेंस हर परिस्थिति में सही हो। प्रेम भी ऐसा ही होना चाहिए। प्रेम में जब हम कंडीशन लगाने लगे, एक्सपेक्टेशंस लगाने लगे, प्रेम प्रेम नहीं रह जाता, प्रेम बिजनेस ट्रांजैक्शन बन जाता है। हम जब प्रेम करें तो ये नहीं सोचें कि हमें मिल क्या रहा है। और जब भी हम कुछ इन्वेस्ट करते हैं हमारा उसके साथ अटैचमेंट बनना शुरू हो जाता है। और ये जो अटैचमेंट है ये हर चीज में होने लगता है। परिवार से, अपने गांव से, अपने शहर से, अपने राज्य से, अपने देश से, अपने लोगों से इतना लगाव बढ़ जाता है कि हम छोड़ ही नहीं पाते। अगर फूल को पेड़ से अलग नहीं किया जाए, फूल को आसक्ति हो जाए पेड़ से, तो फूल खिलने के बाद वहीं सूख कर गिर पड़ेगा और वहीं खत्म हो जाएगा। तब वो फूल उस पेड़ को, उस बगीचे को कभी छोड़ ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर फूल पेड़ को न छोड़े तब क्या वो हमेशा के लिए रह पाएगा? एक दिन समय के साथ वो मुरझा जाएगा, झड़ जाएगा, गिर जाएगा। ये परमानेंट नहीं है, इसलिए इस पर आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है, फिर आसक्ति किस बात की? कुछ भी परमानेंट नहीं है। लेकिन अगर वही फूल अपना आनंद नियति पर छोड़ दे तो हो सकता है माली उस फूल को उस बगीचे से तोड़ के ले जाए और ईश्वर के चरणों में समर्पित होने का सौभाग्य मिल जाए। फूल के लिए इससे अच्छा क्या हो सकता था? और अभिस्नेही का अर्थ है जो सबसे प्रेम कर सके, सबके प्रति प्रेम का भाव हो, सभी को अपना प्रेम दे रहा हो, लेकिन मोहित किसी से नहीं हो रहा हो, किसी से कोई अपेक्षा या एक्सपेक्टेशन न रख रहा हो। और सर्वत्राण का अर्थ है सब जगह, सभी में और हर समय। यहाँ तीनों एक्सिस पे बात हो रही है, टाइम एक्सिस में भी, स्पेस एक्सिस में भी और एक अननोन एक्सिस में भी। वो ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि वो सभी में और हर जगह और हर समय उस परम चेतना की अनुभूति कर सकता है। वो सभी में ईश्वर को देखता है, इसीलिए वो शांत रह सकता है, प्रसन्न रह सकता है। वो नीरस नहीं है, वो इमोशनलेस नहीं है, लेकिन उसका आनंद कंडीशनल नहीं है, उसका आनंद किसी के अधीन नहीं है। फिर आगे कहा गया तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम। जो भी परिस्थितियां मिलती हैं, अनुकूल परिस्थितियां हो या प्रतिकूल परिस्थितियां हो, फेवरेबल कंडीशंस हो या एडवर्स कंडीशंस हो, शुभ हो या अशुभ हो, लाभ हो या हानि हो, शोभनीय हो या अशोभनीय हो, अच्छी बुरी, मान अपमान, सभी को एक भाव से देखता है, किसी से प्रभावित नहीं हो जाता और न उसका बिहेवियर बदल जाता है। ये जो पेयर ऑफ अपोजिट्स हैं ये दोनों ही उसे विचलित नहीं करते हैं, वो दोनों ही परिस्थितियों में स्टेबल रह सकता है। फिर आगे कहा गया न अभिनंदति न द्वेष्टि। न तो अभिनंदन करने लगता है, इतना प्रसन्न हो गया कि बहुत इमोशनली हाई हो गया,
बहुत प्रसन्न हो गया, बहुत आनंद में आ गया, ऐसा भी नहीं है। और न द्वेष उत्पन्न करता है, न दुखी हो जाता है। अनुकूल चीजें आई, फेवरेबल कंडीशंस आई, लाभ हुआ, मान सम्मान हुआ तो फूल नहीं जाता है, उत्साहित नहीं हो जाता। और अगर कोई हानि हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, कोई एडवर्स सिचुएशंस आ जाए, अपमान हो जाए तो बिखर नहीं जाता, डिप्रेशन में नहीं चला जाता। मान हुआ तो मस्त है, अपमान हुआ तो भी मस्त है, लाभ हुआ तो भी मस्त है, और नुकसान हुआ तो भी मस्त है। उसकी अंदर की प्रसन्नता किसी पे डिपेंडेंट नहीं रह गई, वो स्वयं में मस्त है। इसीलिए उसको कहा गया था आत्मैव आत्मानंद, जो स्वयं से स्वयं में आनंदित है। हितोपदेश में कहा गया है न प्राप्यति सम्माने न अपमाने च कुप्यति न क्रुद्धम पुरुषम ब्रूयात स वै साधु उत्तमम स्मृतः। संत वही है, साधु वही है जो सम्मान पाकर हर्षित नहीं होने लगता और अपमान पाकर दुखी नहीं होने लगता, क्रोधित नहीं होने लगता। और जब स्वयं भी कभी क्रोधित होता है तो कठोर वचन नहीं कहता, किसी के लिए गलत बात नहीं कहता। वही साधु है जिसने साध लिया है, जो स्थिर प्रज्ञ है, मान से अभिमान नहीं और अपमान से भयभीत नहीं। किसी ने प्रणाम किया, पैर छुए, सैल्यूट किया तो फूल गए, गालियां दी, अपमान दिया तो फूट पड़े उस पर, क्रोधित हो गए, उसे दुर्वचन कहने लगे। वीडियो पे बहुत से लाइक्स आ गए तो खुश हो गए, वीडियो पे डिसलाइक्स आ गए तो दुखी हो गए। किसी के लाइक करने से या डिसलाइक करने से मेरी खुशी को डिसाइड नहीं कर सकता है। कोई मुझे विद्वान भी कह सकता है, कोई मूर्ख भी कह सकता है, और हर व्यक्ति इस बात को कहने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन मैं अपने आप को जानता हूं कि नहीं, किसी के विद्वान कह देने से कोई विद्वान नहीं हो जाता और किसी के मूर्ख कह देने से कोई व्यक्ति मूर्ख भी नहीं हो जाता। हम सभी स्वयं को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हम कभी भी अपने अंदर का द्वंद्व खत्म ही नहीं कर पाते। जो व्यक्ति हमें प्रेम कर रहा है उसके लिए हम बायस्ड हो जाते हैं, और जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं, हम भी उससे कोई लेना देना नहीं रखना चाहते हैं। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो आनंद हमारे अंदर भी पैदा होता है, हम भी प्रसन्न होते हैं। इसी बात को भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जो व्यक्ति सबके लिए प्रेम में रहेगा उसके अंदर हमेशा आनंद बना रहेगा, वो हमेशा प्रसन्न रहेगा। हम अपने वर्क एनवायरनमेंट में भी देखते हैं, कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे काम को लोगों ने अप्रिशिएट नहीं किया, हमने बहुत से एफर्ट दिए इस प्रोजेक्ट में, बट आई वॉज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। लेकिन थोड़ा सा अगर हम पीछे हट के देखें, हम तो जानते हैं हमने क्या किया है, वो हमारे लिए संतुष्टि का विषय होना चाहिए। जिस दिन मुझे लगे कि मैंने इस प्रोजेक्ट में, इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हूं, देन इट इज पेनफुल। अगर आप संतुष्ट हैं कि मैंने अपना भरसक प्रयास किया और मैंने अपना बेस्ट दिया है, तब आपकी प्रसन्नता आपसे कोई नहीं ले सकता, और उस प्रसन्नता को कोई रिकॉग्निशन भी नहीं चाहिए, कोई क्रेडिट भी नहीं चाहिए। आप अपने स्वयं के किए कार्य से संतुष्ट हैं और प्रसन्न हैं। हमारी प्रोफेशनल लाइफ में कई बार हमें ऐसे बॉसेस मिलते हैं जो बहुत पर्टिकुलर होते हैं, उन्हें इसी स्टाइल का चाहिए और वो हमेशा आपके काम में करेक्शन निकालेंगे, मीन मेक निकालेंगे। दे आर द बेस्ट वंस। वो आपको निखार देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, ब्रश अप कर देते हैं और आपको अच्छे फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर देते हैं। अगर ऐसा बॉस मिल जाए तो अच्छी बात है, और जब कोई ऐसा कहे कि ये गलत है तब उस पर थोड़ा विचार करने के लिए रुक जाइए। रिएक्ट करना ज्यादा जरूरी नहीं है, अपने ऊपर एक्ट करना ज्यादा जरूरी है। सोचें एक बार शांत मन से, क्या सही कहा गया है? अगर सही कहा गया तो हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, हम और बेहतर हो सकते हैं, पहले से बढ़िया कर सकते हैं। और अगर सही नहीं कहा गया है तो इस पे विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप आर्ग्यूमेंट करेंगे, इस पर रिएक्ट करने की कोशिश करेंगे, तब हमारा टाइम वेस्ट होता है, हमारी एफिशिएंसी गिरती है, हमारी प्रोडक्टिविटी डाउन होती है। इसीलिए कबीरदास ने कहा भी है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। जो व्यक्ति आपके काम की निंदा कर रहा है, आपके आचरण की निंदा कर रहा है, उसकी बात अवश्य सुने और बहुत ध्यान देकर सुने। वो तो ऐसा व्यक्ति है जो अपनी एनर्जी लगा के आप में इंप्रूवमेंट लाना चाहता है। जब मान सम्मान मिले, जब प्रशंसा हो, जब फेवरेबल कंडीशंस हो, तब अति प्रसन्न न हो जाएं, अभिभूत न हो जाएं। और जब तिरस्कार हो, निंदा हो, क्रिटिसिज्म हो, तब क्रोधित न हो। जो भी कोई हमें दे रहा है उस पर हमारा नियंत्रण नहीं है, पर मेरा नियंत्रण इस बात पर है, मैं उससे क्या लूं और उससे क्या सीखूं, इस पर मेरा पूरा नियंत्रण है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने पहले कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते, हमारा सिर्फ कर्म
कर्म पे अधिकार है और किसी चीज पर अधिकार नहीं है। लोग कैसे इस पर रिएक्ट करेंगे, इस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इसलिए अपनी हैप्पीनेस को इस पर आश्रित न होने दें। अपने कर्म को बड़ी शुचिता के साथ करें, प्रेम भाव के साथ करें, आनंद भाव के साथ करें, समर्पण भाव के साथ करें। जब कर्म को इतने प्रेम भाव से किया जाता है तब कर्म ही धर्म हो जाता है। हमारा नियंत्रण हमारे बिहेवियर पर है, हमारे रिएक्शन पर है। हमारी बुद्धि और हमारा ध्यान सिर्फ हमारे लक्ष्य की तरफ, हमारे उद्देश्य की तरफ, उस परम चेतना की तरफ, उस परमात्मा की तरफ होना चाहिए, उस आत्मबोध की तरफ होना चाहिए, उस मोक्ष की यात्रा की तरफ होना चाहिए। जो भी सहयोग दे वो सहयोग लें और अपने में इंप्रूवमेंट करते रहें। किसने क्या सम्मान दिया, किसने क्या तिरस्कार किया, ये सब छोटी बातें हैं। अपना ध्यान हमेशा अपने उद्देश्य पर रखें, अपने लक्ष्य पर रखें। दैट इज इंपॉर्टेंट। ये सब टेम्परेरी है, आज है कल नहीं। हमें ये याद नहीं रहता कि 10 साल पहले किसी ने मुझसे क्या कह दिया था, आज मुझे उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। महात्मा बुद्ध एक बार ध्यान में बैठे हुए थे और एक व्यक्ति आया, उसने बहुत सी गालियां दी। भगवान बुद्ध शांत भाव से बैठे रहे। जब वो व्यक्ति गालियां दे चुका तब भगवान बुद्ध ने कहा, आपके पास जो भी था वो आपने मुझे दिया, लेकिन मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, मैं इसमें से कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकता हूं। उस व्यक्ति के देने पर बुद्ध का नियंत्रण नहीं है, लेकिन बुद्ध का नियंत्रण इस बात पर तो है कि वो क्या स्वीकार कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने आगे कहा कि मैं बहुत दुखी हो रहा हूं तुम्हारे परिवार के विषय में सोचकर, तुम्हारे बच्चों के बारे में सोचकर कि वे आज क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में। वो व्यक्ति थोड़ा सा अचंभित हुआ कि महात्मा बुद्ध ये क्या कह रहे हैं। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि कल मैं किसी गांव में था, वहां के लोग मेरे लिए बहुत से फल लेके आए, बहुत सी मिठाइयां लेकर आए, बहुत सी चीजें लेके आए मेरे लिए। मेरे पास जरूरत का सामान सब था, इसलिए मैंने उन्हें सब लौटा दिया। वे सभी लोग अपने घर वही मिठाइयां, वही फल और वही सभी चीजें लेकर पहुंचे। उनके बच्चे उस दिन बहुत खुश थे, परिवार के लोग बहुत खुश थे, सभी ने मिल बांट के खाया, सभी ने आनंद मनाया। मैं दुखी होता हूं तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। आज तुम उनके लिए क्या लेके जाओगे? तुमने मुझे देने का प्रयास किया पर मैंने उन्हें स्वीकार ही नहीं किया। मैं उन्हें तुम्हें वापस देता हूं। अब ये सब कटुता तुम्हें अपने परिवार के साथ बांटनी पड़ेगी, अपने मित्रों को देनी पड़ेगी। हम लोगों को वही दे सकते हैं जो हमारे अंदर है। अगर हमारे अंदर प्रेम है तो हम प्रेम दे सकते हैं, प्रसन्नता है तो प्रसन्नता दे सकते हैं, दुख है तो दुख दे सकते हैं। जब कभी भी हमारा झगड़ा हो जाता है या किसी से आर्ग्यूमेंट हो जाता है तो हम कहते हैं ना, मूड खराब हो गया। आपका झगड़ा कहीं और हुआ, आप कहीं और पहुंचे और वहां जाकर आप शुरुआत ही करेंगे तो झगड़े से शुरू करेंगे, क्योंकि आपका मूड पहले से खराब था। आप वो बोझा लेकर साथ में चलते हैं। इसी तरह से अनुकूल परिस्थितियों का अभिनंदन न हो, प्रतिकूल परिस्थितियों से द्वेष न हो जाए। यहाँ शुभ और अशुभ दोनों को स्वीकार करने की बात की गई है, क्योंकि जब व्यक्ति प्रसन्नता शुभता में ढूंढेगा, अशुभता में दुख ढूंढेगा, तब वो व्यक्ति सिलेक्शन करना चाहेगा। लेकिन जब हम अंदर से प्रसन्न हैं, जब हम पर इसका प्रभाव ही नहीं पड़ता, मन से जिस दिन भी हम दोनों का स्वागत करने के लिए तत्पर हो जाएं, शुभ और अशुभ, मान और अपमान, उस दिन हम स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे। जब फेवरेबल कंडीशन हो तब आदमी बहुत स्टेबल है, बहुत बढ़िया है, सबको अच्छी अच्छी बातें कहता है। लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थितियां आई, जब एडवर्स सिचुएशन आई, तब व्यक्ति एकदम वायलेंट हो जाता है। ये स्थिर प्रज्ञ के लक्षण नहीं है। जो व्यक्ति बाहरी कंडीशन से विचलित हो जाए वो स्थिर प्रज्ञ नहीं कहा जाता। दोनों ही परिस्थितियों में बुद्ध को जब फल दिए गए तब भी वो उतने ही शांत थे, उतने ही संतुष्ट थे, और जब गालियां दी गई तब भी वो इतने ही संतुष्ट थे, इतने ही शांत थे। उनकी शांति, उनका आनंद फलों पर और गालियों पर दोनों पे डिपेंडेंट नहीं था। फल पाकर अति प्रसन्न नहीं हो गए थे और गालियां सुनकर अति दुखी नहीं हो गए। इसलिए कहा भी जाता है, अ थ्राइविंग माइंडसेट एक्नॉलेजेस द वर्स्ट बट पुट्स देयर एफर्ट फॉर द बेस्ट। हम अपना बेस्ट करने का प्रयास करेंगे, लेकिन जो इसका रिजल्ट मिलेगा, जो इसका परिणाम मिलेगा, वो मेरी प्रसन्नता का कारण नहीं बनेगा। मैं पहले ही प्रसन्न हूं, मैं पहले ही शांत हूं, मैं पहले ही संतुष्ट हूं। लेकिन हम तो अपने संबंध भी सोच समझ कर डिसाइड करते हैं। अगर बच्चा अच्छा कर रहा है, मेरा बेटा है,
मेरी बेटी है। और जब अगर बच्चा सही नहीं कर रहा है, कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो पेरेंट्स भी आपस में एक दूसरे को कहने लगते हैं, देखो तुम्हारा बेटा ध्यान नहीं दे रहा है, देखो तुम्हारी बेटी ध्यान नहीं दे रही है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने एक बार बहुत बढ़िया बात की थी, सक्सेस हैज मैनी फादर्स बट फेलियर इज एन ऑर्फन चाइल्ड। पीपल ईगरली वेट टू गेट द क्रेडिट ऑफ द सक्सेस बट ट्राई टू अवॉइड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फेलियर्स, क्योंकि उनकी प्रसन्नता रिजल्ट से अटैच्ड है। लेकिन जो व्यक्ति रिजल्ट से डिटैच्ड है वो सक्सेस के साथ अटैचमेंट नहीं करना चाहेगा और फेलियर से डिटैचमेंट नहीं करना चाहेगा। वो दोनों ही कंडीशंस में सिर्फ कर्तव्य का पालन कर रहा है। आज भी अगर कोई बात अच्छी लगी हो, कोई प्रसंग अच्छा लगा हो, तो वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों के साथ, अपने शुभचिंतकों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ। वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें, ताकि हर शुक्रवार को जब एक नया वीडियो अपलोड हो तो आप तक इसकी सूचना पहुंच जाए। आप लोग अपने कमेंट्स भी दीजिए, आपके कमेंट्स गीता को सीखने की हमारी इस यात्रा में बहुत ही सहयोगी होंगे। जय श्री राम। धर्मो रक्षते रक्षितः।